और रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जो बता रहा है कि वाइंड अप कर लीजिए ताहिर सर, साहब। मुझे तो लग रहा है इन रिपोर्ट्स के बाद आप लोगों को वाइंड अप करना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट है सर, ये बता रही है कि चारों सूबों में महंगाई जो है वो कम हुई है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और सूबे सिंध में महंगाई बढ़ी है। सर, ये आप लोगों की कारकर्दगी है। ये वो वर्ल्ड बैंक है जिसका जिक्र कल आपके मोअज़्ज़ज़ वजीर ने किया था। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है। ये देखिए सर, ये बता रहा है कि कराची रहने के काबिल जो शहर हैं, जो ना रहने के काबिल शहर हैं, उन 5 शहरों में आ गया है। और उसकी जो बुनियाद है, जो उसके इंडिकेटर्स हैं, जिन बुनियादों पे उसको डाला गया है, वो है हाई क्राइम रेट, इनएडुकेट हेल्थ केयर, लो एजुकेशन लेवल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एयर क्वालिटी। सर, ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी हुकूमत से पर्टेन करती हैं। अखबार की कटिंग है जिसमें सीएम अनाउंसेस कंपनसेशन फॉर लिकर डेथ विक्टिम्स। कच्ची शराब पी के मर जाने वालों के लिए कंपनसेशन अनाउंस कर रही है सिंध हुकूमत। और ये बच्चे जो ट्रकों के आगे आके शहीद हो रहे हैं, इनके घर पे जाके कोई ताज़ियत नहीं कर रहा है। मैं कैसे ट्रस्ट करूं? मैं नहीं कहना चाहता, मैं कैसे कहूं कि कोई तासुब नहीं है, कोई दोगली पॉलिसी नहीं है? क्या फर्क ये है कि ये कच्ची शराब पीने वाले टंडो मोहम्मद आदम खान टाउन के लोग थे और ये बच्चे कराची के बच्चे? सर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है कि इतनी एड आने के बावजूद सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से वहां जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके हालात तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। ये एमक्यूएम नहीं कह रही, ये कोई आपकी मुखालिफ जमात नहीं कह रही, इनको आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों को। ये इनकी रिपोर्ट है। उसके बाद आ जाए सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, dire need for better governance and accountability. HRCP launches fact-finding report on rights violation in northern Sindh. सर, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा जरूर। जितने लोग भी तारीफें कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ें। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है सिंध में। कि मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे के मुताबिक 173 इंडिकेटर्स में से 165 इंडिकेटर्स में सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है सर। सबसे बुरी हाल, सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं सजावल और ठट्टा पे, मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, उसके बावजूद सबसे बुरा हाल वहां पे है। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है साफ सुथरो सिंध प्रोग्राम, जो 5 से 6 साल से चल रहा है, जिसमें आपने उनसे कमिटमेंट किया था कि आप 5500 जो गांव हैं वहां 100% ओपन डेफिकेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन आज इस सूबे की 24% पॉपुलेशन ओपन डेफिकेशन करती है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मेरा जो हल्का है वो कराची का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने का सूबाई हल्का है, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर पोर्ट से जो रोड कंटेनर जाते हैं वो मेरे इलाके से होके जाते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जो अरबों रुपया जो सिंध गवर्नमेंट को मौसूल होता है, लेकिन वो मेरे हल्के में कहीं नजर नहीं आता लगते हुए। जब बंदरगाह से ट्रक निकलता है तो सबसे पहले मेरी यूसी आती है, यूसी 5 मच्छर कॉलोनी, और जहाँ का इंतहाई निज़ाम धर्म भरम है, पानी का निज़ाम धर्म भरम, और वहाँ इंतहा से ज़्यादा और कच्ची रोडें बनी हुई हैं जो कि सालों से हुकूमत ने वहाँ देखना था, गवारा नहीं किया। जब ये लियारी एक्सप्रेस में मिलता है तो वहाँ एक टैंक बना हुआ है जो लाखों की मालियत का बनाया गया, लेकिन वो अमल, उससे कोई काम नहीं हो रहा। एडीपी के यहाँ अरकान से ये मुतालबा होगा कि वो जो टैंक है जो सालों से खुश पड़ा हुआ है, जिसपे आवाम का करोड़ों रुपया लग चुका है, उसको कारामद बनाया जाए और उससे पानी की लाइनें कनेक्शन करके मेरे जो मोहम्मदी कॉलोनी है, जो यूसी 2 की मेरी यूसी 5 मच्छर कॉलोनी, उससे पानी मुहैया किया जाए और उसके अतराफ से जो है रोड का पेवर ब्लॉक लगाया जाए। मालाकंड का एक कॉलोनी आती है मेरी, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इंतहाई धर्म भरम में। अगर खुदा ना खासा कभी बारिश हो जाती है, यूसी 5 और यूसी 6 का आलम ये कि वहाँ जब बारिश होती है तो बारिश के बाद मसाजिदें बंद होती हैं 6-6 दिन। वही मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ कि वहाँ कि वो आलम होता है कि मसाजिदों में वो गटर का पानी आ रहा होता है। तो खुदारा यूसी 5 और यूसी 6 पर नजरसानी की है और उससे कामों को तरजीह दी है। मेट्रो बिल में हमने बड़ा लास्ट टाइम जो शोर किया तो सीएम साहब ने कहा कि हमने जो है वो फंड रिलीज कर दिया है। और सर वहाँ पर जो ठेका दिया गया ना, पहली दफ़ा
एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया कि जो जन्नत में बनी थी, यानी कि वहाँ रातों रात एक रोड बन गया। जब रोड बन गया, लोग परेशान कि रोड कैसे बन गया, और ऐसा रातों रात रोड खत्म हो गया। तो मेरी एडीपी से दरख्वास्त है कि जन्नत के बजाय इंसानी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ठेके दिए जाए, ताकि रात पे ना बने ना रात पे गायब हो।